हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। सामूहिक सत्संग एवं ग्रामीणों को गुमराह करके चलाया जा रहा है धर्मांतरण का खेल। आपको बता दें, हजारीबाग जिला में धर्म परिवर्तन जैसे ज्वलनशील मुद्दे पर विराम लगाने के लिए एसएस स्टूडियो फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले धर्मांतरण फिल्म तैयार की गई। वहीं इस फिल्म को हजारीबाग के जाने माने देवांगना चौक स्थित भंडारा पार्क होटल में मुख्य अतिथि हर्ष अजमीरा के साथ साथ फिल्म के कलाकार के रूप में कार्य किए बटेश्वर मेहता व अन्य कलाकारों के साथ रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में क्षेत्र के ख्याति प्राप्त भाजपा वरिष्ठ नेता बटेश्वर मेहता अपने कुछ कार्यकर्ताओं संग झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता मिले। वहीं इसी दौरान धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हर एक पार्टियां अपने पार्टी का विस्तार करने में लगी हुई है। आज हम मौजूद हैं बाबूलाल मरांडी जी के आवास पर और जानते हैं कहां से आए हैं लोग और क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्या उत्साह है उनसे। आपका परिचय? मृत्युंजय कुमार सिंह, हजारीबाग। आज क्या मतलब आप पार्टी में जुड़ना चाहते हैं? मैं सर का कार्यकाल से बहुत प्रभावित हुआ और झारखंड में इनसे ईमानदार कोई नेता है भी नहीं, न होगा। यही सब लेकर मैं भाजपा को पुनः फिर ज्वाइनिंग के साथ। पहले कौन से पार्टी? पहले मैं जदयू में था, किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष। क्या हुआ ऐसा कि आज आप बीजेपी में शामिल हैं? ये कोई संगठन का झारखंड में कोई प्रभाव नहीं है, कुछ जनता के लिए हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो वैसे पार्टी में रह कर क्या करें जो कुछ जनता का सहयोग नहीं कर सके, कुछ आम लोगों का सहयोग नहीं हो सके। यही सब कारण से मैं बीजेपी में आया। अब हम बाबूलाल मरांडी जी से जानेंगे कि जो लोगों का उनके प्रति जो प्रेम है वो और बढ़े और लोगों के हित में कुछ ऐसा करे कि लोग हमेशा याद रखें। आइए उससे जानते हैं। सर, आज ये कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ पार्टी छोड़ करके आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके कार्यकाल को देखते हुए आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बस आने वालों का स्वागत है भाई। संगठन जितना विस्तार होता है, मजबूत होता है, तो उससे इस राज्य का भला होगा। सर, लोगों का हमेशा एक चीज़ देखा गया है कि अगर कुछ भी काम हो तो एक ही बात कहते हैं कि बाबूलाल जी के मरांडी जी के कार्यकाल से हम लोग बहुत संतुष्ट रहे हैं और उनके जैसा ईमानदार नेता हमने आज तक नहीं देखा। इस पर आपका क्या? नहीं, सबसे पहले तो जो हमारे इस प्रकार की जो प्रशंसा करते हैं उन लोगों को मैं अपने ओर से शुभकामना देता हूं और परमात्मा से भी यही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से लोगों को मेरे प्रति अपेक्षा है कि हम ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा में लगे रहें, तो परमात्मा हमें ताकत दे, क्षमता दे, ताकि हम उनके काम हम आ सकें। कहते हैं कि लोगों के दिल में जगह बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है, मगर जब जगह बनता है तो लोगों में एक उम्मीद जगती है कि हमारे मसीहा ये होंगे। तो आज इसी तरह का एक पहचान लिए हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी और हर एक गरीबों के हित के लिए सोचते भी हैं और खड़े भी रहते हैं, क्योंकि उनका एक समय ज़मीनी स्तर से उठकर आज यहाँ तक पहुँचा है। धर्मांतरण को लेकर हमेशा झारखंड में कुछ ना कुछ विवाद देखने को मिला है, तो इसी को लेकर एक मूवी बनाई गई धर्मांतरण में, जो कि राजनीतिक होते हुए भी इन्होंने इस मूवी में काम किया और धर्मांतरण को लेकर के क्या उनका कहना है ये जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे चाक के लोकल कलाकारों ने इस मूवी को तैयार किया धर्मांतरण का, और धर्मांतरण का पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में बड़ी जोर शोर से चल रहा है। विदेशी ताकतों के तहत तोड़ना चाहते हैं। अंग्रेज से जो हम लोग मुक्त पाए हैं, ये फूट डालो शासन को काम कर रहे हैं। मूवी के माध्यम से हम सुशांत सोनी जी को बधाई देते हैं कि पूरे टीम को, जिन्होंने ये मूवी तैयार करके यह समाज को दिखाने का काम किया है कि आपका धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और आप अपने धर्म में ही रहें, बहकावे में नहीं आवें। और इस मूवी को भी हम शुभकामना देते हैं कि मूवी काफ़ी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और काफ़ी लोग इसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं। अभी लगभग हमको लगता है कि 2000 लोग हमको टेलीफोन कर चुके हैं कि आप इसमें काम किए हैं। हम काम नहीं किए हैं, वहाँ के कलाकारों को हम उत्साह किए हैं और फिल्म लोग बनाएंगे तो हम उत्साह करेंगे जो समाज से जुड़ा हुआ है। सर, धर्मांतरण को लेकर हमेशा यहाँ विवाद रहा है, इस पर आप क्या? देखिए, पहली बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि वे धर्मांतरण करना ही एक प्रकार से पाप है। अगर हम किसी की आस्था और विश्वास को लोभ लालच या किसी बहकावे में
अगर उस विश्वास को हम किसी का बदलते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पाप का काम है। और इस प्रकार की अगर लोभ लालच दे करके किसी का धर्मांतरण करता है तो कानूनी रूप से भी वो अपराध है। इसमें सर धर्मांतरण में देखा गया है कि महिलाओं का रुझान बहुत जल्दी होता है और बहुत जल्दी महिला उनके झांसे में आ जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका 2-3 या कई कारण है। एक तो जैसे बोलते हैं कि अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास की जो जड़ें होती है वो बहुत दूर तक होती है, और महिला इसलिए उस अंधविश्वास की में फंस जाती है जल्दी, किसी भी वर्ग के, किसी भी तबके के, क्योंकि समाज में उतनी वो घूम नहीं पाती है, उतनी लोगों के साथ वो मिल नहीं पाती है। तो इसलिए वो जो वर्षों से, सदियों से उनके दिमाग में जो अंधविश्वास का एक भूत जिसको कहते हैं बैठी हुई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कोई भी अगर चमत्कार देखते हैं, और चमत्कार जैसे हम बोले कि रासायनिक क्रिया भी होती है, जैसे पानी में अगर किसी वस्तु को डाल दिया तो फिर लाल हो गया, तो इस प्रकार की हमें याद है बचपन के दिनों में हम लोग यहाँ गांव में दवा बेचने के लिए लोग आए थे। अब वो दवा बेचने में लाल पानी था तो फिर उसमें कुछ नहीं है, उजला पानी था, काला पानी था, उसमें कुछ कुछ डाल देता है तो बोलता है देखो फिर लाल हो गया। तो इस दवा को आप खाएंगे तो पूरा शरीर में खून भी वैसा ही बनेगा, लाल होगा। तो फिर वो दवा को फिर धड़ाधड़ गांव में लोग खरीद लेते हैं, बिकना शुरू हो जाता है। तो गांव के उस दिनों को हम याद करते हैं, बचपन के दिनों को, जो उस समय थोड़े बहुत साइंस को कुछ जानते भी नहीं थे, तो लगता था कि बड़ा चमत्कार है, वास्तव में ये दवा बड़ा काम करने वाला है। तो ऐसे ही ये जो इस प्रकार के टोटका लोग करते हैं, तो ऐसे टोटका ये हर मजहब में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उस टोटका को कुछ मजहब ने अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। पहले उसका जैसा हमने बोला कि ये कोई दवा बेचने वाला भी करता है, या फिर कहीं कहीं आप जाएंगे झाड़ फूँक वाला भी करता है, लेकिन झाड़ फूँक वाला इतना ही करता है, अपने लिए सिर्फ करता है कि उस कमाई के लिए करता है कि चलो भाई ठीक है वो ठीक हो गया इतना, लेकिन उसको फिर धर्मांतरण के रूप में भी वहाँ लोग यूज करने लगा कि कुछ लोगों ने। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मुख्य जो कारण है, जो हमने कहा कि वर्षों से, सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक अंधविश्वास पड़ा हुआ है, तो वो रहता ही है। जैसे गांव घर में आज भी आप जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं कि वे डाइन है। तो मैंने बहुत करीब से लोगों को समझने की मैं कोशिश करता हूँ। तो कोई कोई आदमी जैसे जिस चर्चाएं होती है, जो जिस चीज़ को चर्चा करते करते रोज़ आदमी सोता है, उठता बैठता है, तो फिर कभी कभी वो उसी रूप में लोगों को देख लेते हैं सपना में कि वे इस प्रकार से वस्त्र पहने हुए थे, वैसे घूम रहे थे। हम और आप भी सपना कभी कभी देखते होंगे, तो देखते होंगे एकदम जीवंत लगता है। तो आदमी तो सोचने लगता है क्या कि हाँ शायद वो ऐसे ही डायन भूत ये घूम रहा था। तो ये जो मानसिक अंदर में जो घुसा हुआ है, जिसको बोले एक प्रेत, वर्षों से डर जो किसी न किसी कारण से समाया हुआ है, तो इस कारण से, और उसमें से महिला सबसे अधिक प्रभावित इसलिए होती है क्योंकि वो कम घूमती है उस प्रकार से। आज आप देखेंगे कि नए परिवेश में जो महिलाएं हैं, लड़की है, तो उनके अंदर में ये डर थोड़ा आपको कम दिखेगा। वो भी डरती है, नहीं डरती है, सब बात नहीं। पुरुष के तुलना में महिला थोड़ा सा अपने आप को अधिक इनसिक्योर्ड फील करती है किसी भी मामले में। तो आप देखेंगे कि या कोई आदमी जैसे मर ही जाता है घर द्वार में, तो महिलाएं सबसे अधिक रोती है, पुरुष कम रोते हैं। तो इसमें कुछ जागरूकता के लिए कुछ लोगों को संदेश देना जागरूकता के लिए हमारा सबको करना चाहिए, उसमें से बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये नहीं है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी लोगों को समझाना चाहिए। जैसे कोई बोलता है ना, कोई बीमार हो गया, बिल्कुल शरीर से दुबले पतले है, मांस भी नहीं है, बीमार है, तो बोलेगा डाइन खा गया। तो अगर उसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाओ, भैया जो एकदम मोटे है, चर्बीदार है, उसको क्यों नहीं खा रहा है, उसका मांस तो और बढ़िया लगता है। तो कहने का अर्थ है कि आपको उसको थोड़ा सा हंसते बोलते उसको समझाओ, प्रैक्टिकल थोड़ा बता करके, तो फिर लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो जैसा हमने धर्मांतरण पे बात की, लोगों के बीच में धर्मांतरण एक पाप है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विरसा का गांडीव। आमने सामने, लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा,
सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। From the house of Sandhya Danik, Birsa